ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाने जा रहे हैं सर? यार मुझे एक स्टोरी किसी ने शेयर की मेरे साथ और मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं वो आपको बताता हूँ। एक बंदा है, वो कहता है कि जी हम अपने गांव में गए। इसी तरह गर्मियों की बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो बच्चों ने ज़िद किया कि बाबा हमें गांव लेके चलो। तो मैं जो है वो उनको बच्चों को गांव ले गया। अब वो मौसम था, जुलाई का मिड था या एंड था, इस तरह का मौसम था। मानसून स्टार्ट होने वाला था या ऑलमोस्ट हो चुका था, उसकी पहली या दूसरी बारिशें होंगी। तो हम लोग शहर से निकले अपने और गांव की तरफ जाने लगे। गांव हमारा तकरीबन कोई 3.5-4 घंटे दूर था। ठीक है। अब 3.5-4 कलाक दूर था, तो हम गांव के करीब पहुंचने वाले थे। अंदाज़न कोई आधा घंटा रह गया था या पौन घंटा रह गया था। तो हम वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश इतनी शदीद थी कि मुझे गाड़ी साइड पे लगाना पड़ गई। अच्छा। मुझे बेगम ने कहा कि यार गाड़ी साइड पे लगा लो, और वाइपर भी अब तो इतना कोई काम नहीं कर रहे। रोड सामने पता नहीं इतने अरसे के बाद गांव चल रहे हैं, टूटी सड़क है, क्या है, कुछ नहीं, तो साइड पे लगा लो, बारिश थमेगी तो हम फिर आगे चलेंगे। तो उसने कहा कि मैंने अपनी बेगम के कहने पर गाड़ी साइड पे लगा दी। लगा अभी हार्डली 5 मिनट हुए होंगे कि मेरे शीशे पे नॉक हुआ। अब जब गाड़ी के शीशे पे नॉक हुआ, बारिश इतनी थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, पानी बह रहा था। तो मैंने थोड़ा सा शीशा हल्का सा नीचे किया, तो एक बच्चा खड़ा था। तो उस बच्चे ने पूछा, भाई तू बारिश में इतना क्या खैर तो है? कहने लगा मुझे जो है ना आगे गांव तक जाना है, बारिश बहुत ज़्यादा है और मैं भीगा हुआ हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहने लगा कि मैंने उससे पूछा कौन से गांव जाना है? तो वो कहने लगा, उसने वही गांव का नाम बताया जहाँ हमें जाना था। तो अब मैंने कहा कि यार इसको भी वहीं जाना है, तो उठा लेते, बच्चा है, हमारे भी बच्चे हैं। तो कहने था, मैंने क्या किया, वो गाड़ी में थैले से शॉपर वॉपर निकाल के सीट पे रखी, वो भीगा हुआ था, उसको पीछे बच्चों के साथ बिठा दिया। पूछने लगा, हाँ भाई किसके बेटे हो? ये वो कहने बताने लगा, मैं इसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ। बोला मुझे याद तो पड़ रहा था कि ये फ़लाना बंदा उधर मस्जिद के उस तरफ रहता है या इस तरफ रहता है। खैर कहने लगा ठीक है। वो बारिश थोड़ी देर में थम गई और हमने गाड़ी स्टार्ट की और हल्की हो गई और हम गाड़ी लेके चले गए। अब आगे गए तो गाड़ी के इंजन से आवाज़ आना शुरू हो गया, गर 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 इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं समझा कि कोई बेल्ट है, बेल्ट की आवाज़, जो पानी में ज़्यादा तौर पे वो हो जाता है ना, स्टिफ हो जाता है, वो उसकी आवाज़ है। तो कहने लगा, मैंने फिर गाड़ी साइड पे लगाई, बानट खोला तो सब सही था। बेगम को मैंने बोला भाई रेस वेस दो, उसने रेस दी, उसका बिल्कुल सही था। खैर फिर मैं बैठा, फिर गाड़ी चलाई, फिर आवाज़ आई। खैर मैंने कहा आवाज़ आ रही है, अब तो 5-10 मिनट का रास्ता रह गया, चले जाते हैं, फिर वहाँ देखी जाएगी। उसी आवाज़ में बोला, मैं गाड़ी लेके पहुँच गया गाँव। अब गाँव पहुँचे, दरवाज़ा खोला, बच्चे बच्चे उतरे, हम सब मिलने मिलाने में भूल गया कि मेरे साथ वो बच्चा भी आया हुआ था। ठीक है। तो फिर जब याद आया, मैंने कहा यार वो तो निकल गया होगा और चला गया होगा, गांव है उसका, तो जैसे मेरे बच्चे उतरे वो बच्चा भी उतर गया होगा, चला गया होगा। खैर ये कहने लगा, हम रात के खाने पर बैठ गए, रात हो गई, रात का खाना खाना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही आपस में रिश्तेदार बैठते हैं तो सबकी खबर चार होती है, फ़लाने की दे खबर, फ़लाना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ऐसे बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, भाई वो फ़लाना बंदा जो जिसका घर मस्जिद के उस तरफ था, उसकी सुनाओ। तो सब चुप हो गए कि उसकी क्या सुना है। कहने लगा मतलब उसकी कोई खबर चार, क्योंकि मैं तो उसके बेटे को, वो वहाँ पे बारिश हो रही थी तो उसने हाथ दिया, तो गाड़ी रुकी, मैंने शीशा खोल के देखा, उसने बोला मैं फ़लाने गांव जा रहा हूँ। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन उसने जब उस बंदे का नाम लिया तो मेरे दिमाग में आया कि ये वो वहाँ रहता था, ये वो। तो मैं उसको ले आया तो वो इधर मैंने उसको छोड़ दिया और चला गया होगा। तो जो इसका कज़न था या वो कोई माइट था, रिश्तेदार था, वो इसको गौर से देख रहा था, अजीब नज़रों से, जो बंदा किस्सा बता रहा है। अच्छा।
तो उसने कहा कि तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उस बच्चे को ले आए हो। अब ये हैरत, बोला भाई मैं कसम खा के कहता हूँ मैं ले आया हूँ। बोला क्यों? बोला वो पूरी फैमिली मर गई थी। ओह। कैसे मरी एक रात में कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो पूरी जब सुबह उठे तो उसके घर पे कोई भी जिंदा नहीं था। उनकी तदफीन भी गांव वालों ने की थी। बोला मजाक कर रहा है, मैं तो उसके बेटे को ले आया हूँ। अब यकीन नहीं, अब ये सारी रात कहने लगा काशी भाई मेरी बेचैन गुजरी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, या तो ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, ठीक है। कहने लगा मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, फजर करीब होने लगी, मुझे लगा अब तो कुछ देर में अजाने वजाने भी हो जाएंगी। तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने ना एक अजीब से कदमों की आवाज़ सुनाई थी मुझे, कि जैसे कोई मेरे जहाँ पे हम रुके हुए हैं, मेरे बच्चे और मेरी मिसेज रुके हुए हैं, उस कमरे के बाहर कोई चल रहा है, गीले पाँव हो, बारिश हो रही है और कोई चल रहा है। मैंने समझा कि भाई कोई रिश्तेदारी होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो कोई माल मवेशी को साइड करने के लिए या कुछ चारे के लिए कोई उठा होगा। कहने लगा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के देखूं कि कौन है। खैर मैं सो गया। अजानें हो गई, सुबह हो गई, तो सुबह हो गई, सब नाश्ते पे बैठे, इन्होंने नाश्ता लगाया। मैंने पूछा इनसे भाई ये रात सुबह सुबह कौन था इतना जल्दी चारे वारे के लिए निकले थे, क्या हुआ था? तो कहने लगे हम तो उठे ही 6 बजे, अजानों के बाद उठे, कोई नहीं था। कहने लगा नहीं मुझे तो आवाज़ आई जैसे गीले पाँव हो और बारिश के और वो चल रहा हो कोई। अब इसके कज़न को लगा कि इसने दिमाग पे ना ये बात सवार कर ली है। इसने कहा अच्छा चल ठीक है चलते हैं बाहर ना, तुम्हें लेके चलता हूँ। ये उसको ले गया बंदे को मस्जिद के पास ही जो घर था। बोला देख मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा था, ये घर है, ये ताला लगा हुआ है, ठीक है। अभी मौलवी साहब के पास चाबी है, मैं मंगवाता हूँ तो मैं अंदर भी लेके चलता हूँ। वो चाबी मंगवाई, मौलवी साहब ने ताला खोला। ताला खोलने के बाद मौलवी साहब 10 मिनट पहले बाहर खड़ा हुआ कुछ पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद इन दोनों को अंदर ले गया, तो जैसे जिसका जो सामान पड़ा था वो सब वहाँ पे मौजूद था। तो मौलवी साहब से इसने पूछा कि मौलवी साहब क्यों पढ़ रहे हैं? कि लगा मुझे इस घर से रात को रोज़ रोने की आवाज़ें आती हैं, अच्छा। तो इसीलिए इन्होंने ये चाबी मुझे दे दी है। कोई जाता है तो मुझसे चाबी लेने आता है, पहले मैं दम करता हूँ, उसके बाद मैं अंदर ले जाता हूँ। मुझे नहीं पता अंदर के क्या हालात हैं क्या नहीं है। किसी चीज़ को छेड़ना नहीं, जैसे जो पड़ा हुआ है वो पड़ा। वो छोटे नहीं फ़ोटो लकड़ी के फ्रेम में लगे हुए होते हैं गाँव गोठों में, उसमें वो पूरी फैमिली का फ़ोटो था, वो बच्चा भी उसी में नज़र आया। इसको बोला हाँ ये बच्चा तो था। उसने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तो मरा हुआ है, ये तो मर चुका है। खैर ये गया वापस उसके घर में। अब इसके दिमाग में वो सारी चीज़ें, सारी बातें घूम रही हैं कि ये कैसे हो सकता है ये वो। कहना काशी भाई दूसरी रात वही बच्चा वही गीले कपड़ों के साथ मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे कहने लगा कि हम सब मरे नहीं, हमें मारा गया। ओके। ये नहीं बताया किसने मारा, क्यों मारा। बोला हमें मारा गया। अब हम ये जगह पहले जिस खाली करवाने चाहते थे हमने नहीं की, अब कभी भी इनको बता दो कोई ये जगह खाली नहीं करवा सकेगा। कि लगा मैं बहुत कुछ पढ़ा, वो बच्चा चला गया, गायब हो गया, मुझे नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने सुबह अपने कज़न को सारी बात बताई, तो उसने बोला यार ज़मींदार का कोई मामला था, कोई चीज़ थी, और इसकी बेगम का भी कोई हिसाब किताब था। तो उसने फिर मियाँ ने खुद ने अच्छा। सबको मार दिया, बच्चों को भी और बीवी को भी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। से दो चीज़ें, एक तो ये जो स्टोरी आपने बताई ना, ये एज इट इज़ ऐसी स्टोरी एक अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पे चली है। अच्छा। न्यूज़ पे चली है, और उसमें ये था कि गुर्बत के मारे बाप ने अपने 3 मासूम बच्चों को, तौबा नाउज़ बिल्लाह, अपने 3 मासूम बच्चों को उनका गला काट दिया। उसके बाद उसने अपनी बीवी को मारा है। अब मुझे याद नहीं है सही कि जहर दिया था कि उसका भी गला काटा है, और उसके बाद उसने ख़ुद ने फंदा मतलब लेकर और
खुदकुशी कर अच्छा, ली। एक और किस्सा ऐसा हुआ कराची में नेटी जेटी के पुल पे या दो दरिया के पास, एक औरत अपने बच्चों को लेके समंदर में कूद गई। अल्लाह अकबर। देखने वालों ने शोर मचाना शुरू किया। खुदा जिसे रखता है उसे कोई तकलीफ नहीं, तो उनको ज़िंदा सलामत बाहर निकाल लिया गया। बताया कि जी मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया है, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने मजबूर में ही आके अपने बच्चों समेत सुसाइड किया। लेकिन ये भाई देखें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, आपको वैसे तो ख़ुदकुशी हराम है, ठीक है, लेकिन जो कालामू करना है भाई वो आप करो। अपने मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो यार? ठीक है, हम मानते हैं तकलीफ़ में हर कोई है, तो जितना कम हो सके अपने अपने अखराजात को रोक कर भी आप अपने बच्चों का यार कफ़ालत देखो, कर सकते हैं। वैसे भी मैं सिर्फ एक शॉर्ट में बात करूँगा कि वैसे भी जो इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसका रिस्क का वादा अल्लाह ताला अल्लाह का का है, है, वो खुद ही करेगा। आप उस चीज़ का टेंशन नहीं लें, आप ये परेशान नहीं हो कि आपके बच्चों को कौन पालेगा, अल्लाह ताला लेकिन करने आशी वाला है। अगर हम रोज़ के 10 रुपये भी बचा के, 10 रुपये क्या क्या औकात रखते हैं ना, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये बचा के हम महीने का कुछ ऐसा करके नीडी लोगों को दें। यार काशिफ, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ना, यकीन मानिए कल मुझे 500 ईमेल आ जाएंगी, 500 मैसेजेस आ जाएंगे कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं इस तरह के हूँ। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, ठीक है, कि भाई कौन वाकई हकदार है और कौन नहीं है। तो ये हम लोग गलत कर रहे हैं यार। भिखारी रस्तों पे इतने बैठे हुए हैं आजकल, इतनी वैरायटी आ गई भिखारियों की। खैर नहीं, भाई, भिखारियों को क्यों, आपको जो देखो जिसको ज़रूरत होती है ना उसका पता चल जाता है, उसके चेहरे पे नज़र आता है कि ये ज़रूरतमंद है। हाँ हाँ हाँ, खैर, अनुषे की बात याद आ गई आज। हाँ, वो क्या तुझे गाड़ी में कह रही थी अनुषा आज, डॉक्टर काशिफ यू आर एक्टिंग, यू आर स्टॉप एक्टिंग। स्टॉप एक्टिंग। खैर जी, दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। दूसरी स्टोरी, भाई हुआ ये कुछ कि मैं कल जॉब से हैदराबाद आ रहा था, लेटेस्ट किस्सा बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि मैं नूरियाबाद में अक्सर रुकता हूँ, मेरी आदत है, मैं कुछ लेता हूँ या कुछ पानी वानी जूस वूस में लेता हूँ। तो वहाँ पे हमारा कोई फॉलोअर था, तो उसने आके गाड़ी मेरे बिल्कुल पैरों पे खड़ी की, फिर सलाम दुआ हुई, खैर जो भी हुआ। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा मेरी गाड़ी में पीछे कोई बैठा हुआ है। ओके। अब टाइम क्या हो रहा था, 5:35 शाम के। मुझे लगा कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन मैंने गौर से देखा, मैंने कहा नहीं ये गाड़ी में नहीं बैठा हुआ कोई, गाड़ी के पीछे मुझे नज़र आ रहा है कोई बच्चा चल रहा है। सही है, खैर मैं आके गाड़ी में बैठ गया, मैं पीने लगा पेप्सी वेप्सी जो भी था। तो वो बच्चा जो मुझे नज़र आया वो शीशे के इस तरफ आ गया, कहने लगा यार कुछ, वो जो भिखारी वही बात निकली, कुछ दे दो कुछ पिला दो। मैंने दे दी, मैंने कहा ले भाई तू ले जा, मेरा खैर है। अरे गाड़ी रिवर्स की, मैं निकल आया। अक्सर जाम छोरे वाली पुल ब्लॉक होती है। अब मैं दिमाग में सोचता आ रहा था यार ये पुल ब्लॉक होगी ब्लॉक होगी ब्लॉक होगी ब्लॉक होगी और आधा घंटा लग जाएगा। तो आवाज़ आई, नहीं नहीं आज ब्लॉक नहीं है। मैंने कहा ये नहीं नहीं आज ब्लॉक नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आई? देखा तो वही बच्चा पीछे गाड़ी में पीछे बैठा और उसके हाथ में वो ड्रिंक वैसी की वैसी। उसने मुझे वापस थमाई, कहने लगा कि मुझे पीनी नहीं थी, मैं ऐसे ही देख रहा था। और यकीन कर जब मैंने उसे ली तो वो एज इट इज़ ठंडी थी जैसे वहाँ से ली थी मैंने। खैर वो ली और वो बच्चा वो गायब हो गया। और अब मैं आया तो वाकई में जामशोरों का पूरा पुल, आशी हार्डली कोई 6 से 7 गाड़ियाँ होंगी, हालांकि वीकेंड था, हार्डली 6 से 7 गाड़ियाँ होंगी। मैं मज़े से निकला और मैं पहुँच गया घर पे। घर पे पहुँचा तो अब वो जो सेकंड फ्लोर है जो रेनोवेशन हो रहा था वो सारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सामान वामान रखना है। तो होता ये है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार मुझे अम्मी की डेथ के बाद 3:30 बजे मैं निकला था नीचे पानी लेने के लिए, तो अम्मी खड़ी हुई थी और मुझे डांटा था बड़े गुस्से में आके कि इस वक्त इधर नहीं आना।
तो अब मेरी आदत है कि मैं घर जाता हूँ तो सब अपने रूम में जाने से पहले सेकंड फ्लोर पर जाता हूँ, वहाँ का सलाम दुआ लेता हूँ, सारी जायज़े वायज़े लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपने फ्लोर पे जाता हूँ। तो मैं चला गया सेकंड फ्लोर पर। अच्छा, सेकंड फ्लोर पर अभी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम हुआ है और जो है वो फर्नीचर वगैरह तो है नहीं। एक एसी लगवा दी एक कमरे में, बस मैं इधर उधर से होके एसी वाले कमरे में गया तो कलर करवाया हुआ अभी, और पैरों के निशान, पैरों के वो इतने से पाँव जैसे न्यूबॉर्न के होते हैं ना, इतने से पाँव, और टेढ़े मेढ़े बिल्कुल खिड़की के साथ यूं गए हुए ऊपर छत से और फिर नीचे। मैंने कहा ये अब क्या मुसीबत है। खैर मैं गया ऊपर, इग्नोर किया, मैं ऊपर गया, नहाया वहाया, फिर नीचे गया बाबा के पास। मैंने कहा बाबा ये ऊपर कमरे में आप गए? कहने लगा यार मुझसे ना ये ऊपर वाले पोर्शन का किस्सा मत पूछो। क्या हुआ है? कहने लगा यार मसला ये है कि होता ये है, रात को मुझे उस पोर्शन से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई काम कर रहा हो, बच्चा रो रहा हो, ठीक है, चीखने की आवाज़ें आती हैं तुम्हारे ये सेकंड फ्लोर से। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और जितना भी इस पे काम करवा रहा हूँ मतलब ये आबाद होने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब काम पे काम ही निकले जा रहा है और शिफ्टिंग तो हो नहीं रही उस पर। मैंने कहा बाबा मसला ये कि चल के ज़रा देख लेना। तो बाबा ऊपर आ गए, ऊपर आए, इधर उधर देखा, बोला क्या है? पाँव के निशान थे ही नहीं, बिल्कुल गायब हो चुके थे। बोले क्या है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, दिखाने आया था आपको, देखें यहाँ पे हालात, आपको कुछ नज़र आता है? बोला नहीं नहीं वो तुम्हारे पास मशीन है ना, वो मशीन ले आ। अरे मैंने कहा फंस गया ये। अच्छा बाबा मेरे जो है ना वो थोड़ा सा डरते हैं। अच्छा। हाँ, तो कहने लगा मशीन। मैंने कहा नहीं बाबा छोड़े, अभी किन चक्करों में पड़ रहे हैं, मशीन अब मुझे तो पता है। कहा नहीं नहीं ले आ। आशी नीचे जाके मैंने ईएमएफ डिवाइस ऑन की, उसकी रीडिंग एंड जो है ना, एंड उसको भी क्रॉस कर गई जाके बिल्कुल बॉर्डर के साथ। और इतना भी बाबा ने बंद कर इसको, बंद कर क्या है ये, क्या मुसीबत है? मैंने कहा बाबा कुछ नहीं है, और ये मेरे ख्याल से खुली तारें हैं एक दो, उसकी वजह से इतना बीप कर रही है। कहने लगा हाँ हो सकता है। चले गए नीचे। फिर कहने लगे यार हुआ ये, तो मैं रात को तकरीबन 3:30-4 बजे पानी की मशीन चलाता हूँ, उठता हूँ मैं, और वो जो है ना फिर मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, उसके साथ तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ के इशराक पढ़ के उसके बाद में सोता हूँ ना 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो मैं 3:30-4 बजे इस तरह से उठ जाता हूँ। तो मैं उठा था परसों रात को, मैंने मशीन ऑन की, तो ये जो तुम्हारे सेकंड फ्लोर की जो ग्रिल है वहाँ पे कोई औरत खड़ी थी, उसके बाल यूँ नीचे की तरफ आए हुए थे। तो मेरी तो एक बार उस पर नज़र पड़ी, ठीक है, लेकिन मैंने इग्नोर करके और मैं मशीन ऑन करके वापस जल्दी अंदर चला गया और जाके बेगम को उठाया कि भाई बाहर ये है मामला ऊपर ना इसके फ्लोर पे। तो उसने कहा कि आपको तो डर ही लगता रहता है, ये कुछ भी नहीं है, वहम है, आप अपनी इबादत करो। तो कहने लगा मैं शुरू हो गया अपनी नमाज़ पढ़ने। वो बोला लिटरली जो इनके रूम के ऊपर कमरा है, बोला वहाँ पे जिस तरह दमपुख चलाते हैं ना, ज़मीन पर मारते हैं, क्या कहते हैं उसको? धमक वो दमपुख। हाँ, खाना मेरे दिमाग में चल रहा है, वो धमक कोई मार रहा हो और टाइल के टूटने की आवाज़ें आ रही हो। तो मैंने बेगम से कहा, मैंने कहा आप सुन रही हो आवाज़? कहने लगी हाँ आवाज़ तो आ रही है मुझे। तो कहने लगी कि अब ये मैंने ये चीज़ देखी है, अब क्या करें? कहने लगी अभी छोड़ो, सुबह में देख लेना, अभी नमाज़ पढ़ो। कहने लगा मैंने तहज्जुद पढ़ा, नमाज़ पढ़ा, डर के तस्बीह पढ़ी, आयतुल कुर्सियाँ पढ़ी, सब। बोला 15-20 मिनट के बाद वो आवाज़ बंद हो गई। कहने लगा सुबह में तकरीबन 9:30-10 बजे मैं ऊपर गया, मैंने देखा सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन खून के कुछ छींटे फैले हुए थे। तो मैंने काम वाले लड़के को बुलाया, उससे पूरा वो पोर्शन मैंने तुम्हारा साफ़ करवा दिया, वॉश करवा दिया। यहाँ पे अब मैं यहाँ बैठ के तिलावत भी करता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी ऐसी वैसी चीज़ हो वो चली जाए। खैर बाबा ने ये बात की।
बाबा ने तो ये बात कर ली। अब मेरे दिमाग में कल ये बात फिर घूम रही थी। रात हम मेरे ख्याल से 2:30 बजे या हम गए 2 बजे उठे मकबूल के पास से। मैं गया तो सीढ़ियाँ बड़े तरीके से मैं मज़े से चढ़ता हूँ, तो मैं उसी तरीके से चढ़ रहा था। अब जो बाबा ने तस्वीर बताई थी औरत की, वही औरत ज़मीन पर मतलब सेकंड फ्लोर के फर्श पे खड़ी है और उसका जो सर है वो ऊपर छत से टकरा रहा है, बड़े बाल और खड़ी है और सिर्फ झूल रही है और कुछ नहीं कर रही। अब पहले मैंने सोचा कि बात करूं, लेकिन यकीन मानो उस वक्त जो उसकी हालत थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इससे बात करूं या कुछ। मैं खामोशी से ऊपर चढ़ा तो एक अजीब आवाज़ आई कि जैसे कोई मुझे कह रहा हो रुको। अच्छा, आवाज़ आई तो मेरे पाँव रुक गए, मैं रुक गया। अब हिम्मत ना हो कि पलट के देखूं, लेकिन जैसे तैसे करके हिम्मत करके मैंने पलट के देखा तो वो औरत नहीं थी। छोटा सा इतना चूहा या चूहिया वो शोर करता हुआ, वो हमारे सीमेंट की जो ग्रिल्स होती है ना छोटी, उसमें से बाहर निकल के भाग गया। मैं गया ऊपर, नहा वहा के मैं सो गया। वो औरत मेरे ख्वाब में आई, कहने लगी कि मैं नुकसान नहीं दूंगी, लेकिन मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ रहूँगी। मुझे निकालने के लिए कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर मैं नुकसान दूंगी। मैं जाऊंगी नहीं, तकलीफ़ नहीं दूंगी, अजियत नहीं दूंगी, किसी को तंग नहीं करूंगी, मुझे बस रहने देना। मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने बाबा को आज बताया, मैंने कहा ये किस्सा है, छोड़ दो अभी, जब तक कोई चीज़ तंग नहीं करती तब तक आप उसमें ना पढ़ो। खैर ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी कल की। खैर मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, 2 कोइंसिडेंस हुए आज। एक तो वो स्टोरी के साथ एक चीज़ मैच हो रही थी, न्यूज़ वाली बात। दूसरा ये देखें कि आज फिर वाइट ब्लू सेम टू सेम। तो ये कभी कभार का ज़्यादातर ही होता है, अक्सर यही होता है, अक्सर ही होता है। खैर 2 शैतानी दिमाग, नहीं सॉरी, मेरा फरिश्ते का दिमाग और इसका शैतानी दिमाग, समझ जाए आप। चले जी, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल करें, वही स्टोरी मैं डॉक्टर काशिफ की तरफ सेंड कर दूंगा, ताकि वो हम नेक्स्ट फेज़ में आप लोगों के जो स्टोरी है वो हम सुना सकें। ईमेल में आपको सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। फंबल्स हो रहा है। बाकी ये है कि जो दोस्त व्लॉग की फरमाइश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग्स स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। इसी तरह हमें प्यार में और दुआओं में याद रखें। वैसे मैंने भी अपना एक पोइट्री के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वाह यार, ज़बरदस्त। ये कब हुआ? ये मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया है, और मैंने जो है पोइट्री बाय डॉक्टर काशिफ। ओके, पोइट्री बाय डॉक्टर काशिफ। आप डॉक्टर काशिफ भी लिखेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिन स्टोरीज आशी के साथ मैं जिन स्टोरीज़ करूँगा, सारी मस्ती मजाके करूँगा। वो पोर्शन है सिर्फ जिस तरह से नॉवेल्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं और पोइट्री होती है, वो उसके लिए। तो वो पोइट्री बाय डॉक्टर काशिफ को आप देखें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। वो तो खैर आप लोगों को पता भी है कि डॉक्टर काशिफ माशाल्लाह इज़ अ वेरी गुड पोएट, और आप लोगों को ज़रूर उसकी पोइट्रीज पसंद आएंगी। जो पोइट्री लवर है उस चैनल में ज़रूर जाइएगा, एक नई चीज़ मिलेगी, थोड़ी सी डिफरेंट। हमारी तरफ से सिया बबाला हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।